नमो नमः। सभी भैया बहनों को नमस्कार। हम आज कक्षा 10वीं सीजी बोर्ड के गणित पाठ्यक्रम के लिए यहाँ पे कुछ सवालों को देखेंगे। यह आपका जो है बहुपद हमारा जो प्रथम पाठ है उसके अंतर्गत प्रश्नावली जो 2 है उसका एक सवाल है। ये इससे संबंधित ये सवाल आज ये अंतिमी सवाल है इससे इस टॉपिक से संबंधित। इसमें दिया गया है, ये आपको बोर्ड के ऊपर में दिख रहा होगा, निम्नलिखित में a का मान ज्ञात करो, है ना। a का मान ज्ञात करो, यहाँ पे लिखना है ज्ञात करो, a का मान ज्ञात करो जब हमारे पास में gx px का एक गुणनखंड है। gx मतलब भाजक और px का मतलब होता है भाज्य, है ना। तो gx का मान है x धन x और px का मान है x की घात 2 मतलब x² प्लस 2ax प्लस 1। ठीक है, तो इसका गुणनखंड है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे gx बराबर x धन a बराबर 0 लेते हैं अपन। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में हो जाएगा x बराबर ऋण a। x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण a। चूंकि gx px का एक गुणनखंड है, यह हमको दिया हुआ है। चूंकि gx मतलब भाजक, है ना, px मतलब दिए गए बहुपद का मतलब भाज्य का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है ना। ऐसी स्थिति में अपन गुणनखंड प्रमेय से, तब गुणनखंड प्रमेय से क्या देखते हैं अपन, इसमें x का मान जो आया है हमारा ऋण a, उसको हम px में x के लिए प्रयुक्त करेंगे। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में अब मैं इसको मिटा रहा हूं इस प्रश्न को और अपन इसको हल करेंगे। p ऋण a बराबर हमारे पास में था x की घात 2 मतलब कि ऋण 1 की घात 2 धन ax, तो x के लिए यहाँ पे ऋण 1 धन 2। ठीक है, अब इसको अपन हल करेंगे। तो यहाँ से अपन जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, a का मान फाइंड हो जाएगा। ऋण 1 की घात 2 1 आएगा, ऋण 1 गुणित ऋण 1 धन a गुणित ऋण 1 ऋण a धन 2। ठीक है, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1 और 2 3 ऋण a, 3 ऋण a। ठीक है ना। तो 3 ऋण a, तो यहाँ से अपन देखते हैं कि 3 ऋण a है, तो इसका मान जो है आपका 0 के बराबर हो रहा है, ये 0 के बराबर हो रहा है ये। ठीक है, इसका मान जो है ये 0 के बराबर है। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में ये जो है यहाँ से आ जाएगा a बराबर 3। तो यहाँ से a का मान कितना आया, 3 आया। ठीक है, यहाँ पे ये वाला हम वीडियो जो है यहाँ पे हम ये जो टॉपिक है अभी यहाँ पे बंद करते हैं और इस वीडियो को भी यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। इसके आगे का जो भी रहेगा मैं आपको आगे के वीडियो में समझाऊंगा। नमस्कार। सभी विद्यार्थियों को मेरा सादर नमो नमः। आज हम सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं गणित विषय में जो प्रथम पाठ है, प्रथम अध्याय है बहुपद, उसमें प्रश्नावली 3 में दिए गए कुछ सवालों को यहाँ बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे पहला जो प्रश्नावली 3 का जो पहला प्रश्न है वो ये कहता है कि निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद को तोड़कर आपको गुणनखंडन करना है। तो इसमें पहला वाला प्रश्न जो है वो यहाँ पे दिया गया है, वो है x की घात 2 ऋण 3x ऋण 4। ठीक है, तो इसमें हमको मध्य पद को तोड़कर गुणनखंडन करना है। इससे पहले भी कक्षाओं में आप लोगों ने ये गुणनखंड करने वाले सवाल पढ़े थे, लेकिन वहां पे बहुपद यह शब्द यूज न करते हुए, उपयोग न करते हुए आपको वर्ग समीकरण यह शब्द यूज किया गया था। तो चूंकि अगर देखा जाए तो वर्ग समीकरण भी हमारा एक बहुपद ही होता है, मतलब जिसमें 2 या 2 से अधिक पद होते हैं उनको हम बहुपद कहते हैं। ठीक है ना।
एक से अधिक पद हो या दो से अधिक पद हो तो हम उसको बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, इसको समझने के लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण जो बात है उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा, ध्यान देना होगा कि मध्य पद को तोड़ना है। तो हमको मध्य पद में ध्यान रखना है। मध्य पद है हमारा ऋण 3x। इस x को अभी फिलहाल आप भूल जाइए, है ना। आपका मध्य पद है ऋण 3। अब इस ऋण 3 को लाना कैसे है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो प्रथम पद है ना, तो प्रथम पद का गुणांक और ये लास्ट वाला जो अचर पद होता है इसका दोनों को गुना करना है। तो दोनों को गुना करते अपन, तो इसका गुना होता है, इधर ध्यान देंगे बोर्ड के ऊपर में, इसका प्रथम पद का जो गुणांक है एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसको हम लेंगे 1 और अचर पद है हमारा 4। तो ये हो जाएगा 1 गुणित 4 बराबर 4। तो इस 4 को हमको जो जब भी मतलब ऐसे दो हमारे फैक्टर जिसको अपन गुणा करते हैं तो 4 आ गया, तो 1 गुणित 4 बराबर 4 हो गया है। तो हम सबसे पहले हम इसी को अप्लाई करते हैं। इसको अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि ये 1 में 4 को जोड़ते हैं तो हमारा 5 आता है, लेकिन हमको बीच में क्या चाहिए, ऋण 3 चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 ऋण 4 करते हैं अपन। तो 1 ऋण 4 का मतलब होता है ऋण 3। देखिए हमारे ये पद काम में आ गए, 1 और ऋण 4। तो 1 में अपन ने 4 को घटाया तो ऋण 3 हमारे पास में आ गया, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर और इस पद को अपन तोड़ते हुए लिखते हैं, ये 1 को लिखेंगे ऋण x, ठीक है, अपना धन x, और ये हो जाएगा हमारा ऋण 4x ऋण 4। देखिए ये 1 के लिए हमने x लिखा क्योंकि हमको पद जो है वो x में चाहिए, और ऋण 4 ये आ गया 1 ऋण 4x, मतलब कि x ऋण 4x। अब आप देखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, x में से 4x घटा तो कितना आया, ऋण 3x आया। तो हमको ये वाला मध्य पद जो है वो मिल गया, ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं, इसके दो समूह बनाते हैं। पहला समूह जो हुआ ये हुआ इन दोनों पदों का, और दूसरा समूह जो हुआ ये हुआ इन दोनों पदों का, ठीक है ना। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे ये दूसरा समूह और यहाँ पे जो है ये पहला समूह, ठीक है ना। अब हम पहले समूह में से क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से अपन ने निकाला x, तो पहले पद के लिए x बचेगा और दूसरे पद के लिए 1 बचेगा। अगर हमारा यहाँ पे x धन 1 आ रहा है पहले समूह के लिए, तो दूसरे समूह के लिए भी अनिवार्य है कि वो x धन 1 ही आए। अगर x धन 1 से नहीं होता है तो ये मान के चलिए कि आपका कहीं बनाने में चूक हुई है। तो हम इस दूसरे समूह के लिए भी जो है वो x धन 1 को निकालते हैं। तो यहाँ पे हमको चाहिए ऋण 4x, तो यहाँ पे अपन ऋण 4 को कोष्टक के बाहर उभयनिष्ठ रखेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारा दूसरे समूह का पद जो है हमको मिल रहा है। तो ऋण 4 के साथ x का गुना होता है तो ऋण 4x मिल गया, और ऋण 4 का गुना धन x के साथ होता है तो ऋण 1 मिल गया। आप क्या करते हैं, यहाँ से x धन 1 और x धन 1 को पुनः अपन उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो यहाँ पे हो गया x धन 1 और जो नहीं बन आया है वो है x ऋण 4। ये इसका गुणनखंडन हुआ। ये इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 1 बन गया, ठीक है ना। एक और प्रश्न को अपन देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं अपन। ये तो पहला वाला प्रश्न हुआ था, अब अपन दूसरा वाला प्रश्न लेते हैं। दूसरे प्रश्न में अपन ले लेते हैं अभी अगला सवाल जो है वो अपन एक और लेते हैं। प्रश्नावली 3 के 6वें नंबर का सवाल हम इसको बनाएंगे और इसको देखते हैं। तो वो है आपका ऋण y की घात 2 धन 35y धन 156, ठीक है ना। अब इसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो हल करते समय में हम क्या करेंगे, इस ऋण को जो है वो बाहर में कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से बचता है y स्क्वायर ऋण 35y ऋण 156, ठीक है ना। अब बनाना वैसे ही है जैसे अपन ने पहला वाला सवाल बनाया था। अब बस इतना ही है कि इसके बाहर में अपन ऋण को रखेंगे। अब यहाँ से बनता है y की घात 2। अब हमको ये बीच वाला पद जो है इसको तोड़ना है, मतलब बीच वाले पद को तोड़ना है। तोड़ने के लिए अपन क्या करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे कि इसमें जो पहला वाला जो आपका पद है y की घात 2 का, इसका गुणांक 1 और इसका गुणांक 156। तो अब अपन देखते हैं कि 1 गुणित 156 बराबर 156 आया। 1 गुणित 156 बराबर 156। 156 को अब अपन को 2 भागों में तोड़ना है, जिसका धन या ऋण, ठीक है ना, 2 भागों में ऐसा तोड़ना है। मतलब पहली बात तो ऐसा तोड़ना है कि जिनको 2 पद ऐसे लेना है अपने को, जिनको गुणा करने पर 2 अंक ऐसा लेना है अपने को, जिनको गुणा करने पर हमको 156 मिले, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमको ये देखना है कि उन दोनों पदों का प्लस या माइनस करें, जिससे हमको क्या मिल जाए, बीच वाला पद 35 की प्राप्ति हो जाए।
तो अब अपन देखते हैं कि 156 को अपन तोड़ते हैं तो कैसे क्या तोड़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसको 2 का भाग देके देखते हैं तो कितना हो जाएगा। 2 में अगर हम 156 को करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 से पहले भाग दे दीजिए, 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 अट्ठे 16, 78 और 2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 78 और 2। तो 78 और 2 में क्या हो जाएगा, 78 में 2 को जोड़ोगे तो 80 आएगा, घटाओगे तो 76 आएगा। ना तो हमको 80 चाहिए, ना तो हमको 76 चाहिए, हमको क्या चाहिए, 35 चाहिए। चलिए आप 3 का भाग देके देखते हैं अपन। 3 का भाग देते हैं 156 में तो कितना आता है, ये आता है 3 पंचे 15 और 3 दूनी 6, 52 और 3। तो इसके फैक्टर्स कितने आ गए, 3 और 52 आ गए, 3 और 52। चलिए 3 में 52 को जोड़ते हैं अपन तो कितना आता है, 55 आता है, और घटाते तो कितना आता है, 49 आता है। ना तो हमको 49 चाहिए, ना हमको 55 चाहिए, हमको तो 35 चाहिए। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं, 56 को और तोड़ने का प्रयास करते हैं 156 को। तो हम अपन देखते हैं इसमें 4 का भाग देके देखते हैं। 4 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 156 में 4 का भाग देते हैं तो 156 डिवाइडेड बाई 4 तो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, बचे 3, उतारे 6, 4 मिया 36। तो 4 से जब अपन भाग देते हैं 156 को तब हमारे पास में 2 फैक्टर्स आते हैं, है ना, 2 उसके पद आते हैं, गुणज आते हैं, वो है 4 और है 39। चलिए 4 में 39 को जोड़ते हैं तो हमारे पास में 43 आता है, और 39 में 4 को घटाते हैं, 39 में 4 को घटाते हैं तो कितना आता है, 39 से 4 को घटा तो 35 आता है। बस हमारा काम हो गया, ये हमको पद मिल गए 4 और 39। क्या मिल गए हमको पद, 4 और 39। लेकिन हमको किसमें चाहिए, ऋणात्मक चाहिए। मतलब सीधी सी बात है कि 4 में अपन 39 को घटाएंगे तो y की घात 2 ऋण, है ना, y का पद है तो ये हो जाएगा 4y, सॉरी धन 4y ऋण 39y। देखिए 4y में से 39y घटेगा तो ऋण 35y आ जाएगा, ऋण 156, ऋण 156। इसको हम अभी यहाँ मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, देखिए अब यहाँ पे हो रहा है ऋण बाहर में आ गया, ये हमारे फिर 2 समूह बन गए, एक समूह ये बन गया और दूसरा समूह जो हमारा ये बन गया, है ना। तो पहले समूह के लिए हमने y को कॉमन निकाला तो यहाँ से कितना बच जाएगा, y धन 4। जब यहाँ पे y धन 4 बचा है तो यहाँ पर भी y धन 4 आना ही चाहिए। तो यहाँ पे अपन ने y धन 4 जो है वो बिल्कुल आंख मूंद के निश्चित रूप से निश्चित होकर लिख दिया। अब हम यहाँ पे ऋण 39 कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको पहला वाला पद ऋण 39 चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ऋण 39 को बाहर रख दिया। तो ऋण 39 में y का गुना हुआ तो दूसरे पद का हम दूसरा जो समूह है उसका प्रथम पद ऋण 39 वही मिल गया। ऋण 39 में 4 का गुना करते हैं तो 156 आना चाहिए, 9 चौक 36, हासिल किया 3, 4 से 12 और 3 15, मतलब हमारा यह सही है। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ऋण को बाहर किया अपन ने और इस कोष्टक के अंदर में एक y धन 4 लिए और y ऋण 39 लिए, ठीक है। अब हमारा गुणनखंड बन गया है। गुणनखंड क्या बनेगा, देखिए गुणनखंड बन गया आपका ऋण y ऋण 39 या y धन, और यहां से बन जाएगा y धन 4। ये हमारा गुणनखंड बन गया। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप इसमें करते हो तो ये ऋण हो गया, ये हो गया आपका y धन 4 और y ऋण 39। ये आ गया आपका उत्तर। तो इस प्रश्नावली को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। और कुछ प्रश्नों को मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बनाने के लिए देता हूं, उन प्रश्नों को आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है। ये कुछ प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, उसको आप होमवर्क समझ सकते हैं। ये प्रश्नावली 3 के कुछ सवाल है। प्रश्न क्रमांक 5 है t² - 4t - 21। 7 नंबर का प्रश्न है 7x की घात 2 ऋण 2x ऋण 5। 10वें नंबर का प्रश्न है 14y² + 19y - 3। और 11वें नंबर का प्रश्न है √3y² + 9y + 6 √3। ये वाला थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा, लेकिन आप यदि इसको सही बनाओगे तो आपसे वो बनेगा। यदि नहीं बनता है तो मुझे आप कमेंट्स करिए, पूछिए कि क्या आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो इस प्रश्नों को आप अच्छे से बनाएंगे। वीडियो को बहुत अच्छे से बार बार देखना है, कई बार देखना है, समझना है, और उसके बाद उसको रफ कॉपी में बनाने का अभ्यास करना है। जब आप बनाएंगे वीडियो को समझते हुए तो आपको जरूर ये समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद।